सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। ओम शांति शांति। लक्ष्मण का बात नहीं बोलो, राम को वो मैं नहीं बता सो सब कारण जान विधाता 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 हर कहीं सुबह लेकिन लक्ष्मण मेरी समझ नहीं आ रहा। आज मेरा सुंदर अंग दाहिना अंग फड़क रहा है। करतबत कही अनुज सन मनसीय रूप लुभान। बातें कर रहे भैया से, सतीश की तरफ से मुद्दा भगवान के शीचड़ों में बात कर रहे हैं भैया से, लेकिन मनसीय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि करे मधुप इव पान। और इधर सखियां लता ओट तब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। थके नयन रघुपति छवि देखे पलकन हो परिहरि निवेश। राम ने सीता को, सीता ने राम को देखा। कितनी परियता। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके बहन की तरफ से हमारे लिए समर्पित है। परमात्मा का जीवन मंगल में से अटल भागवती हो, ये हमारा आशीर्वाद है। राम ये बहन की तरफ से मुद्दा समर्पित है। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख
जनक नंदनी बाग में बस खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी रह गई। बाग में बस खड़ी रह गई। बाग में बस खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को राम देखे सिया को सिया राम को चारों अखियां लड़ी रह गई। राम देखे सिया राम को चार अखियां लड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी रह गई। एक बोली सखी जानकी के लिए एक बोली सखी जानकी के लिए रख दिया है विधाता ने सुंदर वन। 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 पर धनुष कैसे टूटे ये कोमल कुमल। पर धनुष कैसे टूटे ये कोमल कुमल। चिंता दिल में पड़ी रह गई। पर धनुष कैसे टूटे कोमल कुमल। चिंता दिल में बनी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी रह गई। बोली कुशरी सखी साथ है पर सखी। बोली दूसरी सखी साथ है पर सखी। बोली दूसरी सखी साथ है पर सखी। तुम नहीं जानती इनके करतव्य को। तुम नहीं जानती इनके कर्तव्य को। तुम नहीं जानती इनके कर्तव्य को। तुम नहीं जानती इनके कर्तव्य को। एक ही बार मारा ताड़ तारा सखी। एक ही बार मारा ताड़ तारा सखी। वो गिरी पे पड़ी रह गई। एक ही बार मारा ताड़ तारा सिया गिरी पर पड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी रह गई। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। सखियां राम जी को दर्शन कराती हैं और लेकर के चली, लेकिन सीता जी अब दोबारा घर नहीं गई। कहाँ गई?
बोल बोल छोटी सी ये तो ये भी बोल ये भी अच्छा। सुधीर यादव आज भज्जूपुर से 50 रुपया, अनुपम यादव भज्जूपुर से 50 रुपया, सर्वजीत यादव भज्जूपुर से 21 रुपया और विजय यादव भज्जूपुर से 21 रुपया भैया लोगों की तरफ से भगवान के चरणों में। रोहित यादव ढकवा से 151 रुपया भैया जी की तरफ से। और ये विनोद चौड़िया से 51 रुपया, अनिल मिस्त्री ये भैया जी की तरफ से 100 रुपया, राम सेवक शिवपुरी से 500 रुपया, राजू कुंदनपुर से 200 रुपया, राज किशोर सीतानगर 500 रुपया, चंद्रभाल शिवपुरी से 100 रुपया और क्या लिखा पलटू शीतलपुर से 11 रुपया और मिश्री लाल शीतलपुर से ये 20 रुपया भगवान के शीतलों में। रंजीत से पूर्वा से 101 रुपया, राज नारायण गुजरेटा से 201 रुपया, राम जीवन पूर्वा से 101 रुपया, सुनील ढकवा से 50 रुपया, प्रमोद यादव हापा से 100 रुपया, राम लखन हसनापुर 251 रुपया और बबली ढकवा से 21 रुपया और कृष्णा 51 रुपया, खुशबू 51 रुपया, रमेश 101 रुपया, भगवती प्रसाद 100 रुपया, मनोज रामनगर से 200 रुपया, कुलदीप ढकवा से 21 रुपया, महेश गणेशपुर 50 रुपया, दुर्गेश यादव भंडिया से 101 रुपया, ललित यादव नई गढ़ी 21 रुपया, सरवन 51 रुपया नई गढ़ी से, मोहित 51 रुपया मानपुर, रजनीश 51 रुपया, रामनाथ ये मानपुर से 50 रुपया, राकेश पुरुषोत्तम नगर कंदुनी से 100 रुपया, कमल किशोर मास्टर बिलहरा भंडिया से 551 रुपया, कृष्ण कुमार मास्टर भंडिया से 251 रुपया, पिंटू यादव मुडरवा से 21 रुपया, शीलू चक्रवर्ती भैया जी की तरफ से 51 रुपया, नन्हे रेहुआ से 100 रुपया, राम प्रकाश पूर्वा से 151 रुपया, गोकर्ण पूर्वा से 251 रुपया और विवेक रामनगर से 21 रुपया। शैलेंद्र गणेशपुर से 21 रुपया, दुर्गेश कुमार ढकवा 100 रुपया, अनूप कुंदनपुर से 51 रुपया, रोहित सेमरा से 51 रुपया, कौशल अहमदपुर से 201 रुपया, भगवान बकस चौरिया 100 रुपया, शुभम मानपुर 100 रुपया, हीर सिंह सदकापुर से 51 रुपया, सुरेश यादव मोहम्मद नगर 100 रुपया, कमलेश 21 रुपया, चेतराम मोहम्मद नगर 51 रुपया, बबलू यादव भटखेरवा 101 रुपया और क्या है मैनियर कंप्यूटर सिंधौली पैनियर कंप्यूटर सिंधौली से 201 रुपया, धनीराम अलीपुर से 51 रुपया, कमलेश ढकवा 201 रुपया, कामनी देवी जहांगीरपुर से 51 रुपया, रेणु यादव जहांगीरपुर से 201 रुपया, अमरेश यादव 11 रुपया, श्रीराम रामपुरवा 201 रुपया, ओम सिंह सतनापुर से 101 रुपया, राज जयकरण बबरीपुर से 101 रुपया, कार्तिक यादव ढकवा से 101 रुपया, उमेश यादव 101 रुपया, श्रीराम 100 रुपया, धनपाल यादव अलुइया से 50 रुपया, मलखान यादव मलिनिया से 201 रुपया, राम खिलावन रेहुआ से 51 रुपया, सोहन लाल ढकवा पूर्वा से 101 रुपया, राहुल सोनी भंडिया से 100 रुपया भगवान की शीतलों में है और 151 का राम प्रकाश ढकवा से 51 रुपया, विकास ढकवा से 51 रुपया, महेंद्र प्रताप ढकवा से भगवान की शीतलों में परमात्मा कल्याण गुरु सच्चिदानंद भगवान की। सीता जी को लेकर के सखियां आती लेकिन घर नहीं गई तो बाबा जी के गई भवानी भवन बहो गई भवानी भवन बहो गई भवानी भवन बहो
सुखदेव भैया जी की तरफ से 10 से 100 रुपया भगवान के चीजों में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आ गए जी, खूब अच्छी जी भैया जी की तरफ से समुद्र। गई भवानी भवन बहोरी, 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 हम चरण बोली कर जोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, बंद चरण बोली। अब एक बात यहाँ पर समझना है, गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। कर जोरी एक सीता जी का नाम भी है। ये करजोरी का मतलब हाथ जोड़ने मत समझ लेना, करजोरी एक सीता जी का नाम है। कैसे है? आप लोगों ने सुना हो, ना सुना तो भी सुनो, सुना तो भी सुनो। रावण ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था वयम रक्षामा, हम सब राक्षस हैं। जो राक्षस बन जाता था उससे कोई कर नहीं लिया जाता था, जो राक्षस नहीं बन जाता उससे कर लिया जाता रक्त। अब जिसके पास कुछ नहीं होता तो वो रक्त देता। एक ब्राह्मण के घर में गया, ब्राह्मण का नाम था, ब्राह्मण के घर में कुछ नहीं था, केवल एक घड़ा रखा हुआ था। बोला हमारे राक्षस धर्म को स्वीकार करो। बोले ना, तो कहा फिर हमें कर दो। तो कहा मेरे पास कुछ है नहीं, तो घड़ा ही ले लिया। उसी में ऋषियों का रक्त इकट्ठा करता रहा। जब वो घड़ा भर गया तो जनकपुर में गाड़ा। जनकपुर में क्यों गाड़ा, इसकी कथा बड़ी पीछे थे। इसी से सीता की उत्पत्ति हुई, इसलिए एक सीता का नाम है कि करजोरी। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली करजोरी। अब एक बात यहाँ पर और समझने, कोई भिखारी जब आता है तो ये माता बहनों से मांगता है तो कैसे मांगता है? 3 शब्दों का प्रयोग करता है। या यूं कहिए कि माताओं बहनों के 3 रूप, कुंवारी, विवाहिता और माता, इन्हीं 3 शब्दों का प्रयोग करके भीख मांगता है। और यहाँ पर सीता जी भी वही 3 शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी कुंवारी, जय महेश मुखचंद चकोरी विवाहिता, जय गज बदन सरानन माता। लेकिन गड़बड़ कर दिया, मैंने इनको माँ ही कह दिया। ये केवल गजानन और सरानन की माँ नहीं है। जय गज बदन सरानन माता, तुम तो जगत जननी, तुम तो जगत की जननी हो। फिर बोला मैंने माँ कह दिया। नहीं माँ, तुम केवल माँ ही नहीं हो, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारण, निज इच्छा लीजा बपुधारिन। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। मोर मनोरथ जानो नीके, बसो सदा उरपुर सब की सभी के। कीनो प्रगट न कारण ते, अस कही चरण गए बैदे। तो बाबा जी चौपा लिखते हैं, बिना प्रेम बस भई भवानी, विनय से अच्छे अच्छे बस में हो जाते हैं। भगवती तो भगवती रह गई, विनय में अच्छे से नम्र हो जाते हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। अब यहाँ पर 2 सवाल हैं। मूर्ति माला खसी क्यों, मूर्ति मुस्कुराई क्यों? माला क्यों खसी? क्योंकि सीता जी ने भगवान की मूर्ति को हृदय में बिठाया है। लोचन मग रावई उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी।
और वही मूर्ति को देख करके सती जी भ्रमित हुई थी, इसलिए माला नहीं गले में गिर गई। अच्छा, मूर्ति मुस्कुरानी क्यों? इसका भी एक उदाहरण दे दें हम आपको। मूर्ति मुस्कुराई क्यों? सीता जी भगवती के पैरों पर पड़ी है और मूर्ति मुस्कुरा रही है। क्यों मुस्कुराई? एक बार देखिए, ध्यान से सुना, एक बार लक्ष्मी जी पार्वती जी के घर आई। पार्वती जी को बरगद के नीचे बैठे देखा तो लक्ष्मी जी ने कहा, बहन जी तुम बरगद के नीचे रहती हो, हमारे यहाँ ना सोना चांदी हीरा मोती भर के ले आओ, आराम से महल बनवा के रहो। लक्ष्मी जी चली गई। जब भोले बाबा आए तो पार्वती जी ने भगवान शिव से अपना निवेदन किया। बोली आज पार्वती लक्ष्मी जी आई, भगवान ने कहा बढ़िया। आज एक बात बताए, माताएं बहने जब बात करती बड़ा हिसाब से, कहीं हमारी बात जो है रिएक्शन तो नहीं कर रही। जैसे इंजेक्शन लगाते डॉक्टर चेक कर लेते हैं। तो पार्वती कली महाराज आज लक्ष्मी जी आई थी, भगवान ने कहा आई थी बढ़िया, नाश्ता तो करा? बोले हाँ। बोले हमें बुला ही गई। भगवान ने कहा बुलाए गई, चली गई हो। बोले एक बात और कहेगी, कौन सी? बोले तुम बरगद के नीचे रहती, हमारे यहाँ से आना सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात मार्ग ले आओ, आराम से रहो। भोले बाबा ने कहा बस देवी बस, अपने पास जितना उसी में संतोष रखो, किसी की चीज पर लालच मत करो। पार्वती बोले हम थोड़ी कर कही गई, तुमने कही गई तुमसे और हम जाती। भगवान ने कहा तो जाओ, तुम जाओगी जरूर और जाओ। भगवान ने क्या किया, थोड़ी सी कागज ले और कागज में जरा सी भस्म रख करके पुड़िया बना दी। बोले जाए तो लेकिन देखो देवी इससे ज्यादा ना लियो। पार्वती जी ने वो पुड़िया ले पहुंच गई लक्ष्मी जी के यहाँ। लक्ष्मी जी ने स्वागत सत्कार किया, पूछने लगी मेरी टट्टर उट्टर नहीं लाई। बोले टट्टर का करी? तो कहा जो सोना चांदी भर के काहे पे ले गई हो? तो फिर पार्वती ने वह पुड़िया निकाली और कहा देखो हमारे पति ने कहा जब पुड़िया से ज्यादा ना लियो। लक्ष्मी बोली जैसे हो तैसे तो रही हो, पुड़िया पर कितो चढ़ी? बोले पति की बात टाल नहीं सकती। तराजू आ गया, पुड़िया रख दी गई तराजू के फलड़े में और लक्ष्मी जी सोना चांदी हीरा मोती चढ़ाने लगी। जो जो चढ़ावे तैसे पड़ा ऊपर बाजे, पुड़िया वालों पड़ा जमीन नहीं छोड़े। जो कुछ भी था सोना चांदी हीरा मोती सब चढ़ा दिया, डंडी बराबर नहीं हुई। जो पहले बहुत सब नोच खसोच की चढ़ा दिया। अब जब डंडी पूरी नहीं तब भागी भगवान विष्णु के पास। और भगवान विष्णु देखा जा कौन आज दादा चुड़े लिया। एक कहावत कहते हैं ओढ़े पहने मेहरी और लीपे पोते डेहरी। और लक्ष्मी जी का सारा श्रृंगार उतरा है तो भगवान ने देखा अजीब रूप बनाया आज वायरे। दौड़ती गई प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा काहे की रक्षा? बोले हमने पार्वती जी को देखा उनकी हालत, तो मैंने कहा तो मेरे घर आना सोना चांदी हीरा मोती ले आओ और अपने घर में कचू नहीं रही हो। भगवान बोले तुम गृह लक्ष्मी हो, तुम्हें जानो, तुमने न्योता करो। लक्ष्मी जी बोली आज के बाद तुमसे बगैर पूछे कोई न्योता नहीं देखो, आज लाज बचाओ। भगवान ने क्या किया, देखा पैरों की तरफ एक तुलसी का पत्ता कोई चढ़ा गया था। भगवान ने तुलसी का पत्ता उठाया, लक्ष्मी जी को दिया, कहा हमारे पास भाई जाए और कुछ है ना। लक्ष्मी जी ने पत्ता लई तो लो, लेकिन हुआ से लेके तराजू जहाँ तहाँ बराबर दुनिया भर चढ़ा दो तब भाई डंडी पुने पत्ता जौनी थोड़ी होगी। लेकिन जैसे ला के पत्ते को रखा मेरे भाई बहनों, सोना चांदी हीरा मोती सब उतर गया, पत्ता और पुड़िया रह गई तो डंडी बराबर हो गई। क्यों? क्योंकि पुड़िया में भस्म है सती जी की और तुलसी का पत्ता भी है सती भस्म बिंदा की। जब दोनों सतियां आई तब डंडी बराबर हुई। लक्ष्मी जी एक सती की तौल सोने चांदी से करना चाहती है और एक सती की तौल कोई कर नहीं सकता। बाबा जी को जब कोई प्रमाण नहीं मिला तो उन्होंने सती को ही पकड़ा था। जगई न सम्मुख सरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। बिचारी पार्वती चुपचाप खाली हाथ लौटी आई। आज वही लक्ष्मी जी सीता बन करके आई है और पार्वती के पैरों पर पड़ी। तो मूर्ति मुस्कराई क्यों? इसलिए मुस्कराई कि बहन जी तुम तो हमें न्योता दे के आएंगी तो हमारे यहाँ से सोना चांदी ले लो, अब हमारे तिर का है जो हम तुम्हें दे दें। और जिसके पास कुछ नहीं, ये भी याद रखना, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास आशीर्वाद। तो सुन से सत्य आशीष हमारी,
अंबर सावरो मनु जानी रात हो मिलाई सावरो सहज सुंदर सावरो मनु जानी रात हो मिलाई सावरो सहज सुंदर सावरो सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुधान शील स्नेह दान तेरा बरो करुणा निधान सुधान शील स्नेह दान तेरा बरो करुणा निधान सुधान शील स्नेह दान तेरा बरो कही भांति तोरी असीस तुम सिया सहित हिया हर शीलली सिया सहित हिया हर शीलली तुलसी भवानी बोधि फुलि फुलि बोधि कमल मंदिर चली तुलसी भवानी बोधि फुलि फुलि बोधि कमल मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष जाई गई मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। और भगवान फूल लेकर के गुरुदेव के पास आते हैं। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी सुमन पाई मुनि पूजा कीनी आशीष जन भाई नदी मन पाए मन को जागीनी असीस भाई नदीनी मन पाए मन को जागीनी असीस भाई नदीनी सुफल मनोरथ सुफल मनोरथ सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भय सुखारे। राम लखन सुन भय सुखारे राम लखन सुन भय सुखारे सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी का जीवन मंगल में हो। माता जी की कृपा सभी को पर बनी रहे। हमारा शुभ आशीर्वाद। आइए 2 बार भगवान नाम, उसके बाद में आरती, फिर प्रसाद। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम गुरु सच्चिदानंद भगवान की आरती के लिए आ जाओ भैया।